1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, ऊपर से रिश्वत अलादा। ये समझते ही मुझे तोड़ देंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। 1 पैसा नहीं दूंगा इन्हें। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बाहर मुझे एक आदमी मिला था, वो ऑफिसर था। वो कह रहा था कि अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो वो लोग तुम्हें लंबी सजा दे देंगे और तुम जेल चले जाओगे। ऐसा नहीं होगा, मेरा वकील ऐसा होने नहीं देगा। क्या कह रहा है तुम्हारा वकील? तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो उम्मीद है आगे करेगा कुछ। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? वो कोर्ट में बताएगा कि ये तशद्दुद कर रहे हैं ना मुझ पर। टैक्स का केस है, कोई कत्ल तो नहीं किया मैंने, ना कोई चोरी की है, ना डाका डाला है। ऐसे कैसे रख सकते हैं मुझे यहाँ? ये पेपर मेरे लॉयर तक पहुंचाओ। इसमें मैंने कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन लिखी जो मेरे लिए बहुत फेवरेबल साबित हो सकती है। He has to get this paper at any cost. एक बार ही वहां पहुंच जाए, फिर तुम देखना कैसे लोग मुझे अंदर रखते हैं। Will you do this for me now? Please. तुम बहुत गंदी, तुम मेरे घर क्यों आई हो? I hate you. I hate you. तुमने मुझे I hate you कहा? मैं तुम्हें अपने पापा से कह के इस घर से निकलवा दूंगी। मेरे पापा भी है, मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी। अच्छा, अगर तुम्हारे पापा ने, तुम मेरे पापा को अपने पापा क्यों बोलती हो? मेरे पापा तुम्हारे पापा से अच्छे हैं। तुम्हारे पापा गंदे हैं, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी मामा को घर से निकलवा दिया। मेरे पापा अच्छे हैं, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे पापा को खबरदार जो तुमने, मेरे पापा अच्छे हैं। निम्रा, एमन, निम्रा, एमन, एमन, क्या हुआ है? एमन, ओह गॉड, क्या हुआ है निम्रा? इसको क्या हुआ है? कैसे गिरी है? एमन बताओ ना, निम्रा बोल क्यों नहीं रही? कैसे गिरी है ये? निम्रा, क्या हुआ इसको? कौसर, कौसर, गाड़ी की चाबी जल्दी बुलाओ, जल्दी। इतना गोल्डन चांस मिस कर दिया तुमने। क्या करती हो यार? पेपर साइन क्यों नहीं करा? जो डर लग रहा था अगर वो पेपर्स देख लेता तो। कैसे देख लेता? क्यों देख लेता? जिस कैफियत में वो है उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम पे भरोसा नहीं करेगा तो और क्या करेगा यार? अशर, 1 सेकंड के लिए सिर्फ सोचो कि अगर वो पढ़ लेता डॉक्यूमेंट्स तो फिर क्या होता? सब कुछ खत्म हो जाता ना।
अच्छा क्या कह रहा था मुझे बताओ, कुछ डिस्कस किया उसने? परेशान था? बाहर कब आएगा? परेशान तो था। I don't think things are working out for him the way he wants them to work out for him. और लगता है गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। हाँ, मीडिया वाले भी यही कह रहे थे टैक्स चोरों के खिलाफ सर्किल टाइट हो रहा। और सादान ने तो कस्टम फ्रॉड भी किया है, सिर्फ टैक्स चोरी का मामला नहीं है, फ्रॉड का भी। मुझे वो लॉयर से मिलने को कह रहा था। लॉयर से? पता नहीं, उसने मुझे एक पेपर दिया है कि मैं लॉयर को दे दूं। एक्चुअली वो कह रहा था कि लॉयर को आज ही कॉल करो, इट्स वेरी अर्जेंट। आई शुड कॉल हिम राइट? हाँ, नहीं, लीव द फोन। क्यों? तुम नहीं मिलोगी उसके लॉयर से? अरे लेकिन सादान मुझसे पूछेगा तो फिर मैं क्या कहूंगी उससे, क्या जवाब दूंगी? मैं बताता हूँ क्या जवाब दो। आराम से सुनना, गौर से। लॉयर के पास जाओगी, कोर्ट जाएगा, वो निकल आएगा किसी ना किसी तरह। हम चाहते हैं कि वो एटलीस्ट 2 साल तक अंदर रहे, ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए, मेरा काम भी हो जाए। हमें सिर्फ पेशियां भुगतान। डू यू अंडरस्टैंड? हमें ये करना पड़ेगा। सो डोंट कॉल हिम, डोंट मीट। जितनी डिटेल्स हैं अपने पास, ठीक है? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है? बता दो मुझे, क्या बात है बेटा? शायद अपनी जिंदगी का बहुत अहम फैसला लेने लगी हूँ मैं। इतनी छोटी सी जिंदगी में और कितने फैसले करोगी? ज्यादा फैसले करोगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक फैसला करो और उस पर कायम रहो। ठीक कह रही हैं आप। शायद अभी ये मेरा आखिरी फैसला होगा। मैं भी नहीं चाहती कि मैं रोज रोज अपने फैसले बदलूं, लेकिन ये लोग जीने ही नहीं देते, फैसले निभाने ही नहीं देते। कभी कभी हम अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पे डाल देते हैं, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले हमें आईना जरूर देख लेना चाहिए। जिसे हम गलत समझ रहे होते हैं वो ठीक होता है, और हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं और हम गलत होते हैं। आईना मैंने देख भी लिया है और दिखा भी दिया है। कुछ भी नहीं छुपाऊं, और मैं आपसे भी कुछ नहीं छुपाऊंगी। सादान ने धोखा दिया है मुझे, बेवफाई की है मेरे साथ, शादी करके 2 बच्चियां मेरे ऊपर बोझ की तरह लाद दी। ऊपर से वो अलीना, खुद अलीना के पीछे पड़ा रहा। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? सादान को छोड़ दूंगी। रमा? हाँ तो ठीक है ना अम्मी, मुझसे धोखा बर्दाश्त नहीं है, बेवफाई बर्दाश्त नहीं है। बेटा इस वक्त वो मुश्किल में है, उसे तुम्हारी जरूरत है। हाँ तो जब मैं मुश्किल में थी तब कहाँ था वो? अलीना के पीछे दौड़ा था। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे मुश्किल वक्त में तो इंसान दुश्मन का भी साथ देता है, और वो तो फिर तुम्हारा शौहर है। सिर्फ शौहर, लेकिन उसकी धड़कनें अलीना के लिए चलती है, और जिस शख्स की धड़कनें मेरे लिए नहीं चलती, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? और अगर वो अलीना को नहीं बुला सकता, कोई बात नहीं, मैं उसको बुला दूंगी। जा रही हूँ। रमा, रमा मेरी बात तो सुनो। रमा,
थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ नहीं प्लीज। निम्रा, निम्रा, एमन, एमन, क्या हुआ है? एमन, ओह गॉड, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ इसको? कैसे गिरी है? एमन बताओ ना, निम्रा बोल क्यों नहीं रही? ओह गॉड, क्या हुआ है निम्रा, इसको क्या हुआ है? एमन के पापा मुझे मारेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्लीज पापा मुझे बचाएं मेरे पापा। मैं पापा को फोन करती हूँ, पापा मुझे यहाँ से ले जाएंगे, नहीं तो हेमन के पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर साहिबा, एमन को होश आया? देखिए, हमने एक्सरे कर दिया है, सर पे गहरी चोट लगी है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ब्लीडिंग बाहर हुई है और अंदर कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन बच्ची का होश में आना बहुत जरूरी है। लेकिन उसको होश क्यों नहीं आ रहा? देखिए, बाज दफा ऐसा होता है कि सर पे गहरी चोट लगने की वजह से अंदर की नस दब जाती है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, मेडिसिन वगैरह भी दे दी है, इंशाल्लाह मेडिसिन अपना असर दिखाएगी। लेकिन कब तक डॉक्टर साहब? देखिए, मेरा ख्याल है अब तक तो बच्ची को होश में आ जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर तक देखते हैं। अगर थोड़ी देर तक भी होश ना आए तो इन दैट केस क्या होगा? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है डॉक्टर साहिबा? देखिए, बाज दफा इस तरह के केसेस में होश में आने में कुछ वक्त लग जाता है। क्या मतलब कितना वक्त? देखिए, हम बच्ची को मुसलसल वॉच कर रहे हैं। अगर बच्ची को 10 बजे तक होश नहीं आया तो हम सर्जन को कॉल करेंगे। क्या मतलब? सर्जरी? किस चीज के लिए? देखिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकती, ये तो आपको सर्जन ही आके बेहतर बता सकते हैं। हेलो हेलो, मैं निम्रा बात कर रही हूँ, प्लीज आप मेरे पापा से बात करवा दें। ओह निम्रा बेटा, मैं रमा बात कर रही हूँ। रमा आंटी प्लीज मेरे पापा से बात करवा दे, मैंने पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा, आपके पापा तो नहीं है। पापा नहीं है? पापा कहाँ चले गए? प्लीज मेरे पापा से बात करवा दे रमा आंटी। बेटा, वो होते तो मैं जरूर बात करवा देती, लेकिन पापा तो जेल चले गए हैं ना, उनको तो जेल हो गई है। जेल चले गए मेरे पापा? पुलिस पकड़ के ले गई है मेरे पापा को? हाँ, लेकिन आप फिक्र नहीं करो, जब वो वापस आएंगे तो हम आपको वापस ले आएंगे और आप सिद्रा के साथ रहना, ठीक है? कहो तो सिद्रा से बात कराओ, वो है घर पे। रमा आंटी प्लीज मेरे पापा से बात करवाएं, मैंने सिद्रा से बात नहीं करनी है, मैंने पापा से बात करनी है। बेटा, पापा तो नहीं है ना, मैंने आपको बताया जेल चले गए। अच्छा ठहरो, मैं सिद्रा को बुलाती हूँ, आप सिद्रा से बात करो। राहिला, सिद्रा को बुला के लेके आओ। जी बेगम साहब। I'm really sorry. But तुम देखना एमन को कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह उसे कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूँ। वो हंसते खेलते हमारे साथ इस हॉस्पिटल से घर जाएगी, तुम देखना ना कि she'll be fine, उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारी बेटी है वो।
हेलो हेलो सिद्रा, तुम कैसी हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? तुम्हारे पास तो मम्मी है, फिर तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सिद्रा। क्या हुआ है? मैंने ना एमन को पुश किया था और वो सीढ़ियों से गिर गई है। उसे बहुत बुरी चोट आई है और अब वो बेहोश है। तो फिर तो तुम्हें मम्मी ने डांटा होगा ना? नहीं, इसलिए तो डर लग रहा है। मम्मी पापा एमन को हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। सिद्रा, जब वो वापस आएगी ना तो एमन के पापा मुझे बहुत डांटेंगे, बल्कि मारेंगे। और सिद्रा, पापा कहाँ गए? ये आंटी कह रही है कि पापा को जेल हो गई है। क्या मेरे पापा से बात नहीं हो सकती? नहीं निम्रा, तुम्हारी उनसे बात नहीं हो सकती क्योंकि पापा जेल चले गए हैं। तो अब मेरा क्या होगा सिद्रा? एमन के पापा आएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है सिद्रा। खा लो। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। कितनी देर से कुछ नहीं खाना, लेकिन थोड़ा सा खाना। इस वक्त मेरे हरक सेकने वाला नहीं उतरेगा। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि तुम घर चली जाओ, मैं घर जाना चाहिए। मैं कैसे जा सकती हूँ घर? हेमंत को इस हाल में छोड़ के मैं नहीं जा रही। हेमंत के पास मैं हूँ, मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसलिए तुम चली जाओ घर, तुम्हारा घर जाना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ मुझसे नहीं जाया जाएगा। निम्रा वहाँ अकेली होगी, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। मैं कौशल को फोन कर देती हूँ, वो ख्याल कर लेगी उसका। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो घबरा रही होगी, अकेली परेशान हो रही होगी। होने दो परेशान उसे अंदाजा होना चाहिए कि उसने क्या किया है। छोटी बच्ची है वो। बच्ची है वो? खुदा ना खास्ता अगर एमन को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? कुछ नहीं होगा एमन। तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे हौसला कौन देगा? मुझे अल्लाह पर एतबार है, हमारी बेटी बहुत जल्द देखना अपने पैरों पे खड़ी होगी। नखील, अलीना, क्या हुआ एमन को? कैसी है उसकी तबीयत? भैया आप शोर मत कीजिए, आईसीयू है। फोन पे मैंने आपको बताया था ना, अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मुझे पता तो चले कि बच्ची के साथ क्या हुआ, कैसे गिरी वो, कैसी तबीयत है उसकी, मुझे बताओ। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आईसीयू के अंदर ले जाता हूँ। आइए। हाँ, जल्दी से लेके चलो। प्लीज मेरी पापा से बात करवा दें रवा आंटी। लेकिन पापा तो जेल चले गए हैं ना, उनको तो जेल हो गई है। ये आंटी कह रही है कि पापा को जेल हो गई है। क्या मेरे पापा से बात नहीं हो सकती? नहीं निम्रा, तुम्हारी उनसे बात नहीं हो सकती क्योंकि पापा जेल चले गए हैं। पापा को जेल हो गई है। मैंने एमन को मारा है, अब मुझे जेल हो जाएगी। नखील पापा,
मुझे जेल भिजवा देंगे। मुझे बहुत मारेंगे वो। मैंने उनकी बेटी को मारा है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे जेल भिजवा देंगे। वो मुझे पुलिस में दे देंगे। मुझे पुलिस में नहीं जाना। निम्रा, निम्रा, एमन, एमन, निम्रा क्या हुआ? ओह गॉड, क्या हुआ इसको? कैसे गिरी है एमन? बताओ ना निम्रा, बोल क्यों नहीं रही? मैंने एमन को मार दिया। मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। जैसे मेरे पापा को जेल हो गई, वैसे मुझे भी जेल हो जाएगी। मैंने एमन को मार दिया। मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे बहुत मारेंगी। अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे बचाएं। आप सबसे बड़े हैं ना, आप सबसे अच्छे हैं ना। प्लीज़ अल्लाह मियाँ मुझे बचाएं। मुझे जेल नहीं जाना। अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे बचाएं। नखिल प्लीज एक बार फिर, मैं नहीं जाना चाहती, मैं ईमन के पास रहना चाहती हूँ। तुम बिला वजह टेंशन ले रही हो। तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो, मुझे ही रुकना पड़ेगा। देखो समझने की कोशिश करो, निम्रा भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। इसे थोड़ा वक्त लगेगा मुझे एक्सेप्ट करने में, इसलिए बेहतर होगा कि तब तक मैं ईमन के पास रुकूं और तुम निम्रा के पास। क्या हो गया? इतना डिसहार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ईमन बहुत जल्द घर आएगी, ठीक होगा। आई नो, बहुत अच्छे हो। अल्लाह मियाँ तुम्हें कभी दुख नहीं दे सकती, कभी नहीं। थैंक यू। घर जाते साथ ही मुझे कॉल कर लेना। आई विल बी वरीड। आई कॉल यू। अंदर से लॉक कर दो। जी बेगम साहबा, एक बात कहूँ? बोलो। बेगम साहबा, आपको सिद्रा बीबी को नहीं बताना चाहिए था कि उनके पापा जेल में हैं। वो, मेरा मतलब है कि जब से उनको पता चला है ना, वो बहुत परेशान है। आपने देखा ना कि आज दवाई भी कितने आराम से पी ली उन्होंने। अभी बहुत छोटी है ना वो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो राहिला, आखिरी दफा कह रही हूं। मेरे अब किसी भी फैसले या किसी भी काम पे तुमने सवाल उठाया तो मैं 2 जूते मार के तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। और वो जो 2 लाख दिए ना मैंने तुम्हारे मरते हुए बाप को बचाने के लिए, वो भी ले लूंगी। वो लाजिम हो ना, वो लाजिम बन के रहना सीखो। ये जो आंखें और जबान है ना, बंद रखो और कान खुले रखो ताकि मेरे ऑर्डर्स मानो। समझे तुम? निकलो यहां से आप। मुझे मारेंगी, पापा भी मुझे मारेंगे। मुझे नहीं छोड़ेंगी मम्मी। मुझे गोली से बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ अल्लाह ताला। कौसर, कौसर। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ऐमन बीबी? कुछ कह नहीं सकते, बस दुआ करो उसके लिए। आप परेशान ना हो बीबी जी, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा अल्लाह पाक। निम्रा कहाँ है? वो तो जी अपने कमरे में है। खाना खाया उसने? बीबी जी मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। अच्छा जाके खाना गर्म करो, मैं देती हूँ उसे खाना। जी।
निम्रा, 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 कौसर, कौसर। तुम्हें समझ आ रही है ना जो मैं कह रहा हूँ? I don't know, it's not possible. This is all very simple. इसमें impossible वाली क्या बात है यार? साधारण चीखेगा नहीं, जब उसका लॉयर उस तक पहुंचेगा नहीं तो ऑब्वियसली वो उसको किसी ना किसी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा यार। कैसे करेगा? क्या मतलब कैसे करेगा? जब उसका कोई केस परसू कर ही नहीं रहा है तो वो अपने लॉयर को किसी ना किसी तरह किसी जरिए के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा ना यार। लेकिन उसका जरिया तो तुम हो। हाँ तो मैं क्या कहूंगी उससे जब मिलने जाऊंगी? मुझसे पूछेगा नहीं कि वकील क्यों नहीं आया अभी तक, या उसके पैसों का क्या हुआ, या अब उसका केस आगे क्यों नहीं जा रहा। ऐसा तो होगा, और इसी सब में 3-4 दिन लग जाएंगे। हाँ तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी लिक्विडेट हो जाए, और अगर तुम उसको 3-4 रोज और एंगेज रखो ना तो ये काम हमारे लिए और आसान हो जाएगा। I'm telling you। नहीं लेकिन ये बहुत मुश्किल है, वो बहुत पैनिक्ड है इस वक्त। तुमने उसे नहीं देखा? मैंने देखा है। तुम कुछ भी बहाना कर दो यार, से एनीथिंग। कह दो कि उसका लॉयर नहीं मिला तुम्हें, वो मुल्क से बाहर गया हुआ, इसकी अम्मी मर गई, से एनीथिंग यार। और हाँ, ये जरूर कहना कि वो बेस्ट लॉयर है, ही इज द बेस्ट, तो कोई और लॉयर हायर करने का सोचे भी नहीं। आई डोंट थिंक कि सादान इतनी जल्दी ये मामला समझ पाएगा। निम्रा, 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 तुम क्या कर रही थी यहाँ पे? उसके ऊपर नजर क्यों नहीं रखी तुमने? कसम से बीबी जी, मैं तो अभी 5 मिनट पहले ही अपने क्वार्टर में गई थी। बच्ची तुम्हारे सर पे छोड़ के गए थे कौसर, हम अब कहाँ चली गई है पता नहीं। निम्रा, लेकिन मुझे एक और चीज बहुत बहुत कर रही है। क्या? देखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सादान ने बाहर आ जाना है। कौन सा वो मर्डर के केस में अंदर गया है कि वो सालों साल अंदर ही रहेगा। बात पैसों की है ना। अगर उसने टैक्स वालों को पैसे दे दिए और कस्टम वालों के साथ उसकी सारी सेटलमेंट हो गई, फिर क्या होगा? कैसे करेगा? क्या मतलब कैसे करेगा? मतलब उसके पास पैसे कहाँ होंगे देने के लिए? वो पैसे तुमसे मांगेगा, तुम दोगी ना। इसके बाद तो उस बेचारे के पास कोई चॉइस ही नहीं रहती ना, और ना वो इनकम टैक्स वालों के पास। कंफर्म 2 साल के लिए वो गया अंदर। तो तुम्हारा प्लान ये है? और मैंने अपने लॉयर से बात की है डिटेल में इस बारे में। वो कह रहा है कि अगर तुम थोड़े दिन सादान को एंगेज रखो तो हमारा काम हो जाएगा, और वो 2 साल के लिए अंदर। और जब वो बाहर आएगा फिर क्या करेंगे हम? फिर हम शादी कर लेंगे। तुम लोगों को लगता है मुझे अजियत देके मेरी जेब से पैसा निकाल लोगे? कभी नहीं होगा ये, नेवर। एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। जितना मुझे तंग करोगे उतना ही घुमाऊंगा मैं। महंगे से महंगा वकील करूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें। पागल समझ रखा है मुझे? अपनी तिजोरियां भरनी है बस, हमारे पैसों से प्रमोशन करनी है, कुछ नहीं मिलेगा। बंद करो ये लाइट, बंद करो।
सादान एक इंतहाई जिद्दी आदमी है। तुम्हें लगता है वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगा? उसने अपनी बीवी को, बच्चों को मेरे लिए छोड़ दिया यार। वो मुझे नहीं छोड़ेगा इतनी आसानी से। आसानी से वो नहीं, तुम उसे छोड़ो। खुला तो ले सकती हो ना? खुला? अब समझ नहीं आ रही मुझे, कहाँ चली गई बच्ची मेरी, कहाँ है? बीबी जी मैं तो कहती हूँ आप अभी अभी नकील साहब को फोन करें। कौसर एक सेकंड चुप हो जाओ तुम। हेलो नकील। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना अलीना? नहीं खैरियत नहीं है, निम्रा नहीं मिल रही। क्या मतलब? निम्रा नहीं मिल रही? क्या मतलब इस बात का? मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मैंने गैराज भी देख लिया, किचन, बाथरूम्स, कमरे, सब जगह नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। तुमने अपने कमरे में देखा? तुम टेंशन ना लो, मैं आता हूँ। तुम कैसे आओगे अमन को छोड़ के? मैं कुछ करती हूँ। हाँ मगर डॉक्टर्स भी हैं और शाइस्ता आप भी हैं, मैं आप ही को सब कुछ समझा कर आता हूँ। तुम्हारा अमन के पास रहना जरूरी है नकील, सो के मैं खुद ही कुछ करती हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, आप ही हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स भी हैं, दुआओं की जरूरत है, बाकी सब देख रहे हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नकील, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बच्ची। कुछ नहीं होगा हमारी निम्रा, और हमारी अमन को भी कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं बस आ रहा हूँ। ओके। लेकिन वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगा ही नहीं, और अब तो उसकी सारी जायदाद मेरे नाम पे है, मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और वो जो तुम कह रहे थे कि प्रॉपर्टी को लिक्विडेट, सिर्फ लिक्विडेट नहीं, तुम्हारे नाम और कई प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ तो इसके बाद तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ अब उसकी वाइफ नहीं हूँ, मैं तो एक एसेट हूँ जिसपे उसने सब कुछ ही अपना इन्वेस्ट कर दिया है यार। अम्मी अब्बू कहाँ हैं आपके? नहीं बेटा, अगर वो आए तो उनसे कहना कि प्लीज मुझे फोन करें अगर कोई निम्रा की खबर मिलती है, सामने कहीं पे भी नजर आए तो। ओके। बीबी जी पानी पी लें। मैं तो कहती हूँ कि आप आबिद साहब के घर चेक कर दें, हो सकता है कि वो वहाँ चली गई हों। आबिद साहब? अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, मैं अलीना बोल रही हूँ। जी जी नहीं खैरियत नहीं है, एक्चुअली मेरी बेटी नहीं मिल रही, निम्रा। जी नहीं, घर पे नहीं है, बाहर भी नहीं निकली, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अभी ढूंढने लगी हूँ। अब जी नकील आ रहे आपने देख? नहीं मैं करती हूँ, थैंक यू सो मच। यस यू आर राइट, लेकिन सोचो कि एक शख्स जो जेल जा चुका है, इनकम टैक्स फ्रॉड कर चुका है, कस्टम फ्रॉड कर चुका है, अव्वल तो उसको सजा हो, और अगर नहीं हुई तो तुम अदालत में अपना केस लेकर जाओ, कहना कि मैं एक मॉडर्न लड़की हूं जो ऐसे करप्ट और घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। नहीं, सादान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तुम्हारा कंसर्न नहीं है कि सादान ये करता है या नहीं करता, तुम्हारा क्लेम सिर्फ ये होगा कि सादान एक नीच और एक करप्ट इंसान है। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुन के अदालत तुम्हें उसके साथ रहने देगी? पहली पेशी में फैसला हो जाएगा, तुम्हें खुला मिल जाएगी और हमारी शादी हो जाएगी। सो सिंपल। No, Ashar, it's not that simple. Believe me now. If we both love each other, तो ऐसा ही होगा। तुम लिख के रख लो, दिसंबर से पहले तुम रमा सादान से रमा आशिर हो जाओगी। हाँ, और एक और बात सोची हूँ। क्या? ये कि मेरा तो इस मुल्क में है कोई नहीं, तुम हो, और जिस मैटर में हमने हाथ डाला है ये जब तक सॉल्व नहीं होता मुझे लगता है कि हमें बाहर चले जाना चाहिए। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है तुम्हें? क्या हुआ? पता नहीं, बस डर लग रहा है, जैसे हम कुछ ठीक नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, तो फिर तुम अपने दिल से पूछो कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती हो या सादान से? क्या मतलब? जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना, और जो जवाब तुम्हारे अंदर से आएगा हमें पता चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वो सुन के तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता था और क्या सोचता हूँ।
मैंने अलीना को डिवोर्स दिया। लेकिन अलीना को डिवोर्स देने से मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा मसला तो वहीं का वहीं है ना। तुम चाहते क्या हो सादान? वैसे एक बात कहूं सादान, काफी वक्त से कहना चाह रही थी, मौका नहीं मिल रहा था। मैंने नोट किया है कि जैसे ही अलीना तुम्हारे सामने आती है तुम तो बिल्कुल ही बदल जाते हो, दीवाने हो जाते हो, आंखें फेर लेते हो मुझसे। You just left सादान, ना मुझे बताया ना मुझसे पूछा। You just left as if I don't exist। मैं उसके साथ इसलिए गया था क्योंकि मुझे अपनी बच्ची को ढूंढना था, तो लंच या डिनर करने नहीं गया था। ये अभी की बात नहीं है। मैं पहले से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे ही तुम उसका नाम सुनते हो तो तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं।